तासीर या कुती स्पर्म ग्लूकोज, क्या मर्दाना बांझपन का शिकार है? अब आप माँ बाप बन सकते हैं क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहा है मर्दाना बांझपन का बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जो बात करूँगा वो है मर्दाना बांझपन क्या होता है और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन जैसी कुव्वत खराबी का नाम है जिसे जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमूआ है। इन 3 कुव्वतों में से कुव्वत फ़ाल में खराबी हो जाए तो बांझपन हो सकता है। हर वक्त की गैर तिबी हालत में बांझपन की नौइयत में मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के कुछ असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश और जज्बे की कशिश का ताल्लुक हिसाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए इसाब को देखा जाएगा। नुत्फ़े में मुंतकिली के लिए उज़ू मखसूस का कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाए कि नुत्फ़े और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों लेकिन मुतलका मकाम तक पहुँचाने के लिए उज़ू तनासुल में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नौइयत में पहले से मुख्तलिफ होगी। नुत्फ़ा खसियों के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाकई हो तो गद्दी बांझपन तसव्वुर होगा। ये तीनों मुनफरिद अज़ा अपनी हालत में एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। अगर इनके फ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नियमत से महरूम, यानी इनके यहाँ औलाद ना हुई हो। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इस किस्म के शादीशुदा जोड़े होते हैं जिनके यहाँ औलाद हो लेकिन मज़ीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, बांझपन के सिलसिले में खुशियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि खुशियों में बांझपन की वजह बन सकती है। टेस्टिकल्स की 2 तरह की बीमारियां होती हैं जो प्रोड्यूस करने में हाइल होते हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के गोश्त का बढ़ जाना, दूसरे नंबर पर वेरिकोसील खुशियों के ऊपर बीमारी में खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। नाज़रीन, इसके बाद स्पर्म की बीमारियों के बाद जानना ज़रूरी है क्योंकि बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म में खुशियों का पैदा होते ही और मर्द और औरत के मिलने के बाद मर्दाना उज़ू तनासुल से खारिज होकर औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा न करने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया मादे तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादे तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने के सबसे बड़ी सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया के मजीद 2 इकसाम हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर खुशियों के साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उज़ू तनासुल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादे तौलीद बाहर निकलने वाली नालियों को चोट लगने या इनमें से नुक्स पैदा होने की वजह है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नाज़रीन, इस बीमारी में मादे तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों में इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बन सकता है। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन में एक मादे तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मादे तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म, एक दिन में 72 मिलियन और 84 योम में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी इकसाम है जिसमें मादे तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। नाज़रीन, तासीर दवाखाना तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुकूमत डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मर्दाना बांझपन के तमाम असबाब को और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तिबी इस्लामी के ऐन असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के बाद मर्दाना बांझपन का महफूज मौसर इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना का तासीर या कुती स्पर्म ग्रो कोर्स औलाद के असूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हज़ारों लोगों ने दिली मुरादें पाई और एक औलाद जैसी नेमत से हासिल हुई। ये कोर्स मादे तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी जड़ी बूटियाँ न सिर्फ मादे तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में मौसर है। ये मर्दों के लिए जरसूमा हयात में होने वाली तमाम तब्दीलियों के अफज़ाइशी हार्मोन HGH की सतह पर इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको स्पर्म को नॉर्मल करता है। ये कोर्स कर्मे मनी की कमज़ोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके अक़वाम को ठीक करता है और ये खुशियों का मिसाइल हाइड्रोसील वेरिकोसील को भी मुकम्मल तौर पर रफ़ा करता है और इनको दोबारा ना होने नहीं देता। इस कोर्स के इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो जाती है। ये कोर्स स्पर्म की आज़ाइशी को मुस्तकिल बुनियादों की पर बहाल करता है। यह कोर्स सीमन में मौजूद 5 सेल को ख़त्म करता है और दोबारा होने से रोकता है और आपको औलाद के काबिल बनाता है। नाज़रीन, अगर आप भी इस नेमत से महरूम हो तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और तासीर या कुती स्पर्म ग्रो कोर्स इस्तेमाल करें और अपनी खुशियों को हासिल करें। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन के मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना को सब्सक्राइब करें। इसमें तमाम वो बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।